अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सोच नामा और मैं हूं सैयद इनायत। आज के वीलॉग में हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो पिछले दिनों पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तबाही मचा चुका है। जी हाँ, ये क्लाउड बर्स्ट है। ये एक ऐसी कुदरती आफत है जिसका नाम पहले हम बहुत कम सुनते थे, लेकिन अब आए रोज़ क्लाउड बर्स्ट एक मामूल बनता जा रहा है। क्लाउड बर्स्ट एक ऐसा नायाब मगर इंतहाई ख़तरनाक मौसमी मंजर है जिससे महदूद इलाके में निहायत कलील वक्त के अंदर गैर मामूली मिकदार में बारिश बरसती है। आमतौर पर ये बारिश इतनी शदीद होती है कि घंटों या दिनों में जितनी बारिश होती है वो चंद मिनटों या घंटों में हो जाती है। इसकी वजह से शदीद सैलाब, लैंडस्लाइड, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही, फसलों का नुकसान और इंसानी जानों का ज़िया हो सकता है। क्लाउड बर्स्ट एक ऐसा मुकामी और शदीद बारिश का वाक़या होता है जिसमें 100 मिलीमीटर या इससे भी ज़्यादा बारिश एक घंटे से भी कम वक्त में किसी महदूद इलाके पर गिरती है। इसका ज़्यादा इम्कान पहाड़ी इलाकों में होता है, लेकिन ये मैदानी इलाकों में भी बरस सकती है। ये आम बारिश या तूफ़ान की तरह नहीं बल्कि हाई इंटेंसिटी रेनफॉल है। अक्सर ये छोटे जोग्राफियाई हिस्से तक महदूद रहता है, मसलन चंद किलोमीटर। मौसमियाती रेडार अक्सर इसकी दुरुस्त पेशगोई करने में नाकाम रहते हैं। क्लाउड बर्स्ट के पीछे कई मौसमियाती अवामिल कार फरमा होते हैं, ख़ास तौर पर गर्म और मरतूब हवा का पहाड़ों से टकराना। समंदर, झील या नमी वाले खित्ते से गर्म हवा उठती है और उसमें पानी के बुखारात शामिल होते हैं, या फिर पहाड़ या ठंडी हवा से टकराव। जब ये हवा पहाड़ या किसी रुकावट से टकराती है तो तेज़ी से ऊपर उठती है और ठंडी होकर पानी के कतरों में बदल जाती है। बादल इतनी तेज़ी से बनते हैं और उनके अंदर पानी का ज़ख़ीरा इस हद तक बढ़ जाता है कि जब बादल में पानी की मिकदार का वज़न इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो मज़ीद रुक ना सके तो अचानक एक बड़े शावर की सूरत में बरस पड़ता है। यही क्लाउड बर्स्ट है। ये जो हम देख रहे हैं ये मानसून नहीं बल्कि मौसमियाती धड़न तख्ता है। कश्मीर, बोनेर, बाजोड़, सवात, शांगला, दीर, मानसेरा और करीबी इलाकों में तबाहकुन सैलाब से 300 से ज़ायद जानों का ज़िया, घरों, पुलों, गाड़ियों और इमलाक की तबाही। MI-17 हेलीकॉप्टर में हादसे में शहीद होने वाले रेस्क्यू टीम के मेंबरान के लिए दिल बहुत दुखी है। ताहम ये सानियात एक तकलीफ़ दे याद दहानी है कि मौसमियाती तब्दीली अब हमारे घरों के अंदर दाखिल हो चुकी है। पाकिस्तान में ये आफात अब कोई गैर मामूली वाक़या नहीं रही बल्कि मामूल का काम बन चुका है और हमसे फैसला कुन कार्रवाई का मुतालबा कर रहा है। अगर हम मौसमियाती तब्दीलियों से बचने के लिए अमली इक़दामात में ताख़ीर करते रहे तो सिर्फ अगले 5 सालों में हमारी इस बेअमली की लागत 250 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। सिर्फ अकेले सैलाब से 2005 तक पाकिस्तान को 60 अरब डॉलर के नुकसानात हो सकते हैं। इस साल 2025 के क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क करार दिया गया है। इस ज़िम्न में हुकूमती इदारों को वाज़े और सख्त पॉलिसियाँ बनानी और उन पर अमल दरामद करवाना होगा। जंगलात की बेदरेख कटाई को रोकना होगा। दरियाओं, नदी नालों और सैलाबी रास्तों की निशानदेही करके उनमें इंसानी आबादियों पर पाबंदी लगानी होगी। माहौलियाती मॉडलिंग, सैलाब की पेशगोई और सैलाब के इंतबाह का निज़ाम होना चाहिए जो कि डिजिटल दौर में कोई बड़ा मसला नहीं। आफत के वक्त आफत ज़दा इलाकों में रेस्क्यू और रिस्पॉन्स की ऐप होनी चाहिए। सयाहों को मुमकिन तौर पर सैलाबी इलाकों में उनकी आमदोरफ्त को मॉनिटर करना चाहिए। पुलों, सड़कों और दीगर तामीरात के स्टैंडर्ड्स और कोड मौसमियाती तब्दीली के असरात के लिहाज से अपग्रेड हों।
موسمیاتی آفتوں سے بچاؤ سے منسلک تمام محکموں کی آپس میں کوارڈینیشن ہونی چاہیے اور ان محکموں میں کام کرنے والے فیصلہ سازوں اور کارکنوں کی موسمیاتی تبدیلیوں کی جدید سائنس پر تربیت اور کیپیسٹی بلڈنگ کرنی چاہیے۔ عالمی اداروں سے موسمیاتی انصاف کے تقاضوں کے مطابق آفتوں سے نمٹنے کے لیے ہیلپ اور ان سے بچنے کے منصوبوں کے لیے فنڈنگ لانی چاہیے۔ عوامی سطح پر موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے بچاؤ کے لیے شعور بیدار کرنا چاہیے اور عوام الناس کی تربیت کرنی چاہیے۔ ناظرین، قدرتی آفات کو ہم روک تو نہیں سکتے، لیکن اپنے عقل، شعور اور منصوبہ بندی کے ذریعے اس کے نقصانات کو ضرور کم کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ صرف حکومت کا کام نہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہماری زمین، ہمارے دریا، ہمارے پہاڑ ہمارے پاس امانت ہیں۔ اگر ہم نے ان کی حفاظت نہ کی تو آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی۔ سوچ نامہ سے سید عنایت اور ٹیم کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔